हाय, वेलकम है आप सभी का टू डिवाइन बबल टैरो। इट इज़ मी सुष्मिता, योर इमोशनल क्लैरिटी कोच, टैरो रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आज हम करने वाले हैं, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो वो आपको क्या कहते, कह नहीं पा रहे हैं अपनी दिल की बातें बिकॉज सिचुएशन इतनी मुश्किल हो गई है आप दोनों के बीच में अभी। लेकिन अगर कह पाते तो क्या कहते, क्या माफ़ी मांगते, अपनी रिग्रेट बताते, अपनी गलतियों को समझते, गलतियां मानते, क्या कहते। ये पिका कार्ड रीडिंग है, इसके अंदर 2 पाइल्स होने वाली है, ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए इफ़ यू वांट मोर डिटेल्स। टाइम स्टैम्प्स भी आपको इस रीडिंग के नीचे मिल जाएंगे, ठीक है जी। अपने पर्सन का नाम दिल में लो, ठीक है, अपने पर्सन का नाम दिल में लो, पाइल चूज कर लेना। पाइल 1 है स्पैरो, पाइल 2 है ईगल। बहुत ध्यान से अपने पर्सन का नाम लेते हुए ही आपको पाइल चूज करना है ताकि आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाओ। अगर अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर वो आपसे अपने दिल की बात कह पाते तो क्या कहते। पाइल 1, अगर वो अपने दिल की बात आपसे कह पाते तो क्या कहते। अगर वो अपने दिल की बात आपसे कह पाते तो क्या कहते। प्लीज डिवाइन शो मी। स्टार, 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, जजमेंट और नीचे कार्ड आया है द हाई प्रीस्टेस। ऑलराइट, तो ये वाले कार्ड्स बहुत ज़्यादा मुझे ये बता रहे हैं रिग्रेट की भावना, राइट। उनको मालूम है यहाँ पर चीज़ें खराब हुई, बिगड़ी आप दोनों के बीच, यस, और वो अपनी गलती मान रहे हैं। उनको पता है कि बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा है ये आपके लिए और उनके लिए भी, बिकॉज द स्टार यहाँ पर आ गया है। स्टार ऐसा दिखा रहा है कि जैसे दिल पर हाथ रखा हुआ है और भगवान से इच्छा करी जा रही है कि प्लीज़ हमको हील करो। वो अपनी हीलिंग चाहते हैं, इस रिश्ते की हीलिंग चाहते हैं, यानी उनको मालूम है गलतियां तो हुई हैं। स्पेशली जब जजमेंट की एनर्जी आ जाती है तो छोटी छोटी चीज़ें जो इस रिलेशनशिप में हुई, जो इंसिडेंट्स हुए, जो चीज़ें हुई, अब वो धीरे धीरे करके उनके सामने आ रहे हैं और इन फीलिंग्स से इनको छुटकारा नहीं मिल रहा है। कैसे मिले, दिस इज कार्मा। किसी वजह से अगर आपसे ये दूर हैं, कनेक्शन में कांटेक्ट नहीं है, जजमेंट की एनर्जी बहुत ही टफ होती है, इट्स नॉट ईजी। ऐसा लगता है कि आपका दिल भी इन्होंने बहुत दुखाया होगा। जजमेंट इसीलिए आ रहा है कि अब उनको उन्हीं सारी चीज़ों का कार्मा वापस मिल रहा है। इट्स लाइक खुद को आज़ाद फील नहीं कर रहे हैं, राइट। खुद को आज़ाद फील नहीं करते हैं, उनको पूरी फीलिंग्स आ रही हैं कि गलती हुई, मुझसे गलती हुई। उस पॉइंट पे हर एक छोटी चीज़ अब जैसे दिल में वापस आ रही है। नो कांटेक्ट में जाने के बाद यहाँ पर चीटिंग की भी एनर्जी आ गई है, यानी आपसे कुछ छुपाया गया, आपको कुछ धोखा दिया गया। दिस इज अ मैसेज। दूसरी बात, किसी थर्ड पर्सन की प्रेजेंस भी यहाँ पे हो सकती है। इन्होंने सोचा कि वो कनेक्शन ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इनको फील हुआ कि जैसे वो कनेक्शन इनके लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगा, उसकी तरफ इन्होंने अपना कदम बढ़ाया और जब उसकी तरफ आगे बढ़ाया तो क्या मिला, इंतज़ार, सिर्फ इंतज़ार ही करते रह गए और डेथ आपके साथ इस कनेक्शन को एंड कर दिया। तो आपके साथ नो कांटेक्ट में जाना, बातचीत ख़त्म कर देना, सिर्फ बातचीत ख़त्म करने देना नहीं था। एक्चुअली यहाँ पे एक डिफरेंट ही स्टोरी आ रही है। इट्स मोर लाइक आपसे बातचीत बंद हुई बिकॉज वो किसी और की तरफ ज़्यादा ड्रॉन थे। एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको बताएंगे नहीं, बिकॉज ये उस पर्सन के साथ सोचने लगे कि बहुत चांस है रिलेशनशिप का उनके साथ कनेक्ट किया जाता है। इनको ऐसा लगा, ठीक है जी, ऐसा लगा कि कनेक्ट किया जा सकता है, वहाँ पर रिश्ता बनाया जा सकता है और इंतज़ार ही करते रह गए। वो कनेक्शन कभी ग्राउंड से उठा ही नहीं, मतलब आगे बढ़ा ही नहीं, आगे चला ही नहीं, ऑलराइट। एंड फिर उस सिचुएशन में इनको रियलाइज़ हुआ कि आपकी तरफ से कितना प्योर इंटेंशन था, आपकी तरफ से कितनी गिविंग थी एनर्जी,
एंड ये ही चीज़ें अगर वो आपको कभी बता पाते तो कहते कि इट वॉज सो मच बेटर विथ यू, आपके साथ बहुत बेटर था, आपको छोड़ के दूसरे पर्सन को चूज़ करना वॉज नॉट द राइट आंसर। और इस बात का रिग्रेट है कि आपके साथ अब सिचुएशन परमानेंटली चेंज हो गई। डेथ का आना मतलब अब जैसा पहले था कनेक्शन, उसमें सेम ही तरीके से वापस जाना अब पॉसिबल नहीं है। दे नो दिस। सबसे मुश्किल बात इनके लिए यही है, एक्सेप्ट करना भी। ठीक है जी। सो दिस इज़ योर रीडिंग। अगर ये आपके साथ रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना इफ़ यू आर इन दिस सिचुएशन। मेरे साथ पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करना, सभी डिटेल्स वहाँ पर हैं। और आप मेरी वेबसाइट www.kanhamani.com पर भी जा सकते हैं अगर आप बिना वेट करे इंस्टेंटली रीडिंग चाहते हैं। ऑलराइट, अब चलते हैं पाइल 2 की तरफ। पाइल 2, अगर वो आपको सच कह पाते, अपने दिल की बात बता पाते तो क्या कहते? इस रीडिंग में वेरी इंटरेस्टिंगली उनकी भावनाएं भी आ रही हैं, सिचुएशन भी आ रही है, सारी डिटेल्स आ रही हैं। सो बी वेरी माइंडफुल, अच्छे से सुनिए, बहुत सी इंफॉर्मेशन आपके लिए हो सकती है। पाइल 2 आपने अगर चूज किया, दिस इज योर रीडिंग। अगर वो आपको सच बता पाते तो क्या कहते? ओके, ये सभी कार्ड्स अपने आप आ गए, वी विल टेक देम। अगर सच बता पाते तो कहते कि मैंने बहुत इंतज़ार किया, थोड़ा ब्लेम जैसा लग रहा है। आपको कहते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है तुम्हारे लिए इस सिचुएशन में, और ये कह रहे हैं कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा जजमेंटल और नेगेटिव हो गई है। इमोशंस को साइड जैसे आपने कर दिया है, इमोशंस को जहाँ पर इम्पोर्टेंस देनी चाहिए थी आपने उनको टोटली साइड कर दिया है, अलग कर दिया है, और आपको अप्रोच करना उन्हें बहुत मुश्किल लगता है। आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में कह रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कैसे होती है? जिसके इमोशंस बिल्कुल साइड में वो रख के सिर्फ और सिर्फ रैशनली लॉजिक के हिसाब से डिसीजन लेती है। तलवार भी है हाथ में है, बहुत डेंजरस क्वीन है। मतलब अब इसको इमोशनली मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, इसको लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है। उनको ऐसा भी लगने लगा है कि ये डर भी हो सकता है, उनको ऐसा लगने लगा है कि एक तो आपका जो अटेंशन है, आपका जो फोकस है उनसे हट गया है। वो बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं कि आप पहले की तरह पुरानी एनर्जी में जाओगी, उनके साथ ओपन अप हो जाओगी, बट ऐसा नहीं हो रहा। प्लस आपने अपने आप को अपनी दुनिया में बिजी कर लिया है। और ये कैसे? किंग ऑफ कप्स कहते कि मैं तो अभी भी वो जो पुरानी यादें हैं, जो पुराने इमोशंस हैं, उनमें हूँ। तुमको लेकर बहुत सी चीज़ें सोचता हूँ, तुमको अगर बता पाते तो कहते। डेविल लगातार जैसे उन्हीं सिचुएशंस में फंसा हुआ अकेले रहकर सोचता हूँ, उन्हीं चीज़ों को लगातार सोचता हूँ, मैं तो उससे बाहर ही नहीं आ पाया। शब्दों में नहीं कह रहा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुझ में से इमोशंस ख़त्म हो गए। मैं कहना नहीं चाहता, बिकॉज किंग ऑफ कप्स, बिकॉज अब उनको ऐसा लगने लगा है कि इस सिचुएशन में कुछ कहना उसका कोई फ़ायदा नहीं है। डेविल यहाँ पर आया है, जैसे कि डेविल का कार्ड क्या कह रहा है? ऑब्सेसिव थिंकिंग। आपके बारे में ऑब्सेसिव थिंकिंग इनके माइंड में लगातार चलती रहती है और उससे ये खुद को फ्री नहीं कर पा रहे। ये तो बहुत श्योर है कि उस थॉट से ये बाहर निकलना चाहते हैं, ये उस नेगेटिव थॉट में नहीं रहना चाहते, बिकॉज इट इज़ वेरी टफ एंड पेनफुल फॉर दिस पर्सन। ये फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकता है। जेंडर को प्लीज़ मत देखिएगा, एनर्जी को समझिए जो मैं बता रही हूँ। तो आपके पर्सन अगर आपको बता पाते तो कहते कि आपका ऐसे इमोशनली दूर चले जाना उनको बहुत हर्ट करता है। आप अचानक से एकदम, गलती इन्होंने की होगी, मैं मना नहीं कर रही, गलती इन्होंने करी होगी, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आपका दूर चले जाना इनके लिए बहुत ही पेनफुल था। आपके दूर जाने से, आपके इमोशनली कट हो जाने से ये उस अनकंट्रोल्ड थिंकिंग पैटर्न में चले गए हैं जहाँ पर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अगर बोलेंगे तो और भी ज़्यादा डिफीटेड फील करेंगे, इसलिए अब नहीं कहते कि आपसे कितना अटैच्ड हैं। लगातार सोचते रहते हैं, पेनफुल है, अपनी ही सोच में फंस गए हैं। वेरी पेनफुल एनर्जी ऑन दिस पर्सन साइड। न जाने इन्होंने ऐसा क्या किया है,
जिससे ये इतना ज़्यादा हर्ट आप फील करती हो। एंड अगर इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो, आप एक पर्सनलाइज रीडिंग लेना चाहते हैं, डू चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड मेरी वेबसाइट kanhavani.com पर ज़रूर कनेक्ट करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी आपके अंदर है।